मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हे दिया, दिस इज सुधांशु रंजन। मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप एक बोर्ड में कैसे 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अभी जो 2 महीने बचे हुए उस पर आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए ताकि आपको जो टाइम है वो परफेक्ट तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बोर्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दरअसल ये एक फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट पायदान है जो कि आपको लाइफ का सक्सेस को डिफ़ाइन करेगा कि आप कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, क्या आपका पोजीशन होने वाला है, किस तरीके से आप आगे सक्सेस कर पाइएगा या नहीं कर पाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बोर्ड ही 10th बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही सब कुछ है, बट यही मैक्सिमम चीज़ है। बोर्ड इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस चीज़ से आपका एक इमेज बन जाता है कि आगे कि आप कैसे करिएगा। लोग आपको सोसाइटी में ये जानने लगते हैं कि हाँ ये कैसा करेगा, आगे 11th में कैसे करेगा, 12th में कैसे करेगा। तो इस वजह से भी 10th में अच्छा स्कोर करना इम्पॉर्टेंट बन जाता है और ये पहला पायदान है आपका सक्सेस लाइफ का जर्नी में। तो इसे अगर आप अच्छे से पास कर पाइएगा, अच्छे से क्रॉस कर पाइएगा, अच्छे से पार कर पाइएगा तो ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आपको अभी जो 2 महीने बचे हुए हैं आपके पास क्या किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या कैसे काम चीज़ें करने चाहिए ताकि आपको ये जो 2 महीने हैं उसको आप परफेक्ट अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएँ, सारे सिलेबस को कन्वर्ट कर पाएँ और एक अच्छा स्कोर बोर्ड में ला पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़, आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। अभी 10 मार्च हो रहा है, अभी और 4 मई से एक एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो लगभग आप लोग के पास अप्रॉक्स 2 महीने हैं। तो 2 महीने में सारे सिलेबस भी कंप्लीट करने हैं, सारी चीज़ों को रिवाइज भी करने हैं, जो आपको छूट गया उसको भी मेकअप करना है। तो सारी चीज़ें देखना होगा। तो आपको कैसे स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, किस तरीके से आपको वक्त को, टाइम को मैनेज करना चाहिए, कितने सब्जेक्ट कितने ध्यान देना, कौन से सब्जेक्ट में कितने ध्यान देना चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए, इजी को पढ़ना चाहिए या फिर डिफ़िकल्ट को पढ़ना चाहिए, ये सब सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज़, अगर आपको पूरा चैप्टर को, पूरे सब्जेक्ट को कवर करना है, पूरा जितना भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं सबको कवर करना है, तो उसके लिए ये देखना होगा कि सब्जेक्ट का सिलेबस कितना है। क्योंकि अभी सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, जैसे मैं ऑफलाइन अभी पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट को सिलेबस भी नहीं पता है कि कौन कौन से कट हुए हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, और वो सारे चीज़ पढ़े हुए हैं। तो उसमें तो सारा टाइम जाएगा ही। अभी तो पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है क्योंकि आपके पास बोर्ड है आपके सामने और आपको बोर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना है। रिसर्च करने के पास आपका टाइम नहीं है कि हम हर एक टॉपिक को एकदम डीप में जाएंगे। फिलहाल अभी बोर्ड ओरिएंटेड होइए, क्योंकि ये टाइम अभी आपको रिसर्च करने का नहीं है कि हम आपको हर एक टॉपिक में टिप्स से ही पढ़ेंगे, एकदम पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर ही पढ़ेंगे। तो वो आपके पास टाइम नहीं है। ये जब पिछले साल जब आप सेशन शुरुआत कर रहे थे तब अगर पढ़ते उस समय से तो आप भी पॉसिबल हो सकता है। तो अभी आप बोर्ड ओरिएंटेड ही रहिए, बोर्ड पे स्टिक करिए, जो सिलेबस आ रहे हैं उसी पे ध्यान दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस की, कितना कौन कौन सा चैप्टर है, वो कौन कौन सा टॉपिक है वो आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उसको आंख बंद करके अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए। और आपको अगर नॉलेज लेना है, चाहते हैं कि आपको नॉलेज मिले, वो टॉपिक भी पढ़े जो नहीं आ रहा है, तो एग्ज़ाम के बाद 1 महीने टाइम मिलेगा, वो सब टॉपिक को आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल बोर्ड सिलेबस ओरिएंटेड रही है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला चीज़ कि आप सिलेबस को ध्यान से देखें, कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। मतलब अगर गलती कर दी है कि जो नहीं भी आ रहा है वो भी पढ़ रहे हैं, तो वो सबको अभी फ़िलहाल मत करिए। और जो चैप्टर्स आ रहे हैं सिलेबस में वही सबको पढ़िए सिर्फ। और इसका जो सिलेबस कौन कौन सा एक्चुअली में अगर आपके पास नहीं है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में डाल दे रहा हूँ। आप उसमें जाके ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। नेक्स्ट है प्री बोर्ड्स। मान अभी हाल ही फिलहाल में सारे स्कूल को, मैक्सिमम स्कूल्स के प्री बोर्ड्स हो चुके हैं या फिर कहीं पे हो भी रहे हैं, या फिर किसी के रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो अगर आपको पास मतलब प्री बोर्ड्स हुए हैं और मार्क्स उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं कर पाए हैं, तो घबराइए बिल्कुल भी मत। क्योंकि प्री बोर्ड्स में जो कॉपी है वो लीनियंट बहुत तरीके से चेक नहीं होता है। मान लीजिए मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, मेरे कई स्टूडेंट्स भी रहे हैं जिसमें उन्होंने प्री बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए हैं, 70% 75% कर पाए हैं, पर बोर्ड्स में जब आए तो वो 90 प्लस फोड़े हैं, 95 प्लस लाइक आए हैं। तो ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता कि आपके पास जितना प्री बोर्ड में है उतना ही आपको बोर्ड में आएगा, क्योंकि बोर्ड में एक्चुअली में लीनियंट
कॉपी जो है वो प्री बोर्ड से लीनियंट भी चेक होता है, क्योंकि उनके पास ढेर सारे कॉपीज रहते हैं और वो चेक करके आराम से चले जाते हैं। तो बोर्ड्स में मार्क्स है वो इंक्रीज़ करते हैं प्री बोर्ड से। दैट मीन्स कि आपको डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आए तो आप पूरे तरीके से डिमोरलाइज हो गए कि क्या होगा नहीं। वो आपको स्लाइटली वो इंक्रीज़ करेगा। अगर आप और अभी भी 2 महीने हैं तो उसमें भी 2 महीने में भी काम करते हैं स्टूडेंट, 2 महीने पढ़ते हैं तो वो इंक्रीज़ हो जाता है उनका मार्क्स। तो इस पर आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, वो आपको मार्क्स है वो इंक्रीज़ करेगा ही। अब आता है नेक्स्ट, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ़िलहाल जो वक्त है उसका सही यूटिलाइज़ करिए। और कैसे वक्त को यूटिलाइज़ करना है वो आप जानते हैं, वो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप मैनेज कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। तो आप चीज़ों को, टाइम को आप अच्छे से मैनेज करिए। अभी फ़िलहाल गेम खेलना वगैरह बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि गेम वगैरह में कितना टाइम होता है, आपको पता ही है। नूब लेवल, प्रो लेवल, इसमें दुनिया भर का कचरा दिमाग में फैला हुआ रहता है। तो आप ये सब छोड़ दीजिए फ़िलहाल। इंस्टाग्राम वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह का, अगर आप यूट्यूब वगैरह का यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह भी जो अगर आप यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, तो आप उसको छोड़ दीजिए। बस थोड़ा सा कभी 10 मिनट, 5 मिनट, 2-3 दिन में रिफ्रेशमेंट के लिए, मोनोटोनिसिस को तोड़ने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पर आप ज़्यादा भी टाइम है उस पर बिल्कुल भी मत लगाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ, ये जो पड़ाव है वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि आपका फेसबुक या फिर जितना भी इन्जॉयमेंट है वो। तो अभी फ़िलहाल जिसको जो काम है आपका वो इम्पॉर्टेंट काम है और उसको आप पहले प्रेफरेंस दीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ें आप बाद में करिएगा। अब नेक्स्ट है अल्टरनेट स्टडी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए आपके पास आप मतलब आपका जो अभी प्रिपरेशन है वो एवरेज है, बहुत ज़्यादा आप डीप में नहीं गए हैं, बहुत ज़्यादा आप पूरा कवर नहीं किए हैं, तो और आपको लगता है कि आप पूरा सब्जेक्ट है वो फिर से कवर करना चाहते हैं, तो काम करिए, आप जितना भी डिफ़िकल्ट और इजी है उसको आप अलग अलग दिन करिए, मतलब अल्टरनेटिवली करिए। कहने का मतलब है कि जिस दिन आप मतलब जिस समय आप डिफ़िकल्ट किए, एक चैप्टर डिफ़िकल्ट चैप्टर उठाइए, दूसरा उसके ईजी चैप्टर उठाइए, फिर एक डिफ़िकल्ट चैप्टर उठाइए, फिर ईजी सब्जेक्ट उठाइए। इससे क्या होगा कि आपको मतलब एक मोनोटोनसी नहीं रहेगा। मतलब आप मान लीजिए कि आप डिफ़िकल्ट चैप्टर से उठा रहे हैं, फिर वो एक जो अंदर का कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा धीरे कम हो जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो ईजी वाला चैप्टर से वो भी बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट लगने लगेगा। या फिर अगर आप शुरुआत में इजी सारे चैप्टर्स कर ले रहे हैं, फिर लास्ट में आप डिफ़िकल्ट कर रहे हैं, तो डिफ़िकल्ट फिर उसके लिए लास्ट में टाइम है थोड़ा सा कम बचेगा, मतलब पढ़ने का मन नहीं करेगा, या फिर आप उस तरीके से इंटरेस्ट उसमें नहीं ला पाएगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप अल्टरनेट करें, ताकि डिफ़िकल्ट भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ईजी तो होते ही रहे। तो एक डिफ़िकल्ट को उठाइए और दूसरा ईजी उठाइए, इससे आपको जितना भी चैप्टर से सारे चीज़ चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज़ है स्टिक टू द एनसीईआरटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पे स्टिक करिए। जो चैप्टर्स आ रहे हैं, जितने मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं। अगर आप एनसीईआरटी कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, तो वो इनफ सफिशिएंट है। और भी थोड़े बहुत अगर आप एक्स्ट्रा है वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह से कर सकते हैं। तो फिलहाल एनसीईआरटी पे स्टिक करिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचे हुए हैं। आपको आर डी शर्मा वगैरह, अब कोई स्टूडेंट है जैसे कि आर डी शर्मा भी अभी कर रहे हैं, आर एस अग्रवाल भी कर रहे हैं, तो भाई अभी रिसर्च नहीं करने हैं। फ़िलहाल अभी सिलेबस में है, जितना भी बोर्ड्स हैं उस पर ध्यान देना है। अगर आपको पढ़ने का उतना ही मन था तो आपको शुरुआत से करना चाहिए था। आपको 2-3 महीने 4 महीने पहले तक ताकि सारा नॉलेज आपके पास रहे। उस समय टाइम भी था, पर अभी बोर्ड है सामने, तो बोर्ड इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। आपको पढ़ना है तो आपको जब एग्ज़ाम के बाद टाइम मिलेगा, उसमें आप रिवाइज़ कर सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट को, ताकि आप हायर लेवल पर दिक्कत ना हो। तो अभी फ़िलहाल स्टिक रहिए एनसीईआरटी पे। नेक्स्ट है पे अटेंशन टू एवरी सब्जेक्ट। भी बिल्कुल समय है कि हर एक सब्जेक्ट को पे अटेंशन डालिए, हर एक चीज़ों पे। ऐसा नहीं कि आप मैथ्स पे ज़्यादा टाइम दिए, साइंस पे ज़्यादा टाइम दिए, कंप्यूटर हो गया या फिर संस्कृत वगैरह हो गया, इंग्लिश वगैरह हो गया, उस पर टाइम ही नहीं दिया। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो आपका बोर्ड पूरा जो मार्क्स है वो ओवरऑल मार्क्स जितने भी सब्जेक्ट का है सबको ऐड करके दिया जाएगा। तो मतलब ये मैथ्स में आपने 100 में 100 ले आए हैं और इंग्लिश में आप मान लीजिए 80 ले आए, तो ये एवरेज मिला के आपको 180 ही रह जाएंगे, जबकि 200 आना चाहिए। तो एवरेज मिला के वो घट जाता है। तो आपको उसी हिसाब से फिर काम करना होगा कि हर एक सब्जेक्ट पर हम ध्यान दें, हर एक सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ें और हर एक सब्जेक्ट पे डेली टाइम दें। तो इससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि हर एक चैप्टर से वो कंप्लीट होता रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो करिए और आप डेफिनेटली आप स्कोर अच्छा करिएगा और लाइफ में आप आगे बढ़िएगा। उम्मीद है कि आप आगे बढ़िएगा और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत के सिवा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं चल रहा है। जो इंसान मेहनत कर पा रहा है वो आगे बढ़ रहा है, तो मेहनत करते रहिए।